देखना है भरत भिवंडी स्टार की जर्सी में आ गए। जिस टीम ने 2 मैच जीता उसकी जर्सी इन्होंने डाल ली। क्या बात है। खिलाया तो किसी ने नहीं है। लेदर क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये अंजना समाज और भिवंडी शहर का फ्यूचर हो सकते हैं क्रिकेट में। उनका डेब्यू मैच था इस समाज के लिए, और काफ़ी कुछ सीखेंगे आगे इस मैच से, इस गेम से, समाज से, और आगे खेलेंगे और अच्छा। मैच की शुरुआत गोरेगांव वॉरियर वर्सेस शिंगार 11 खेल की शुरुआत होने जा रही है। आज की शाम का आखिरी मुकाबला। ओ, रमेश चौधरी बता रहे हैं कि ये मैच ऑफ द इवनिंग है। मुझे तो उम्मीद थी कि भिवंडी स्टार वर्सेस राजेश्वर स्ट्राइक होगा, लेकिन वो मुकाबला फीका एक तरफा हो गया। और कहता हूं ना मैं, जीवन हो या फिर क्रिकेट, एक तरफा हार और एक तरफा प्यार हमेशा नाकाबिले कबूल है। जब बात बराबरी की होती है तभी मजा दोगुना होता है। अब मुकाबला है गोरेगांव वॉरियर्स वर्सेस शिंगार 11। शिंगार 11 जिन्होंने पिछले मुकाबले में एक बड़ा टोटल सेट किया था, इस बार बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए आए हैं। हेलो, देखना है किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। बल्लेबाजी की शुरुआत शिंगार 11। मैच जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए। 4:30 हो चुके हैं, 5:30 तक मैच खेल सकते हैं प्लीज़। तो दोनों टीम से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द मैच की शुरुआत की जाए। मैच की शुरुआत होने जा रही है। पहला ओवर लेकर देखते हैं। गेंदबाज बिल्कुल तैयार। आशा पाटिल स्टैंड एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। राइट आर्म नहीं, लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप। पहली गेंद कमाल की गेंद, हल्के हाथों से वहां पर नीचे बैकलिप से डिफेंस किया, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। दया और विशाल हैं और गेंदबाजी में दिनेश। दिनेश लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स। मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, फील्डर है वहां पर। पहला विकेट। शिंगार 11 का श्रृंगार सही नहीं हुआ था, आउट हो गए बल्लेबाज दयाराम। पहला झटका लगता हुआ शिंगार 11 को। दिनेश ने वहां पे जश्न मनाया, टशन दिखाया, पहला झटका। ऐसा बता रहे हैं दर्शक कि सबसे बड़ा विकेट है ये। इनको आउट करना मादी टीम की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी को तोड़ने बराबर है। लेकिन देखना है वो तो आगे आगे पता चलेगा। रमेश को आउट करने के बाद भी जीत नहीं मिली थी वहां पर राजेश्वर स्ट्राइकर को, क्योंकि पंकज आ गए थे आड़े। न्यू बल्लेबाज, न्यू बैटर भरत। देखना है भरत किस तरह बल्लेबाजी करेंगे। फिलहाल दबाव बना दिया है दिनेश ने पहली 2 बॉल पर। भरत, भरत भाई प्लीज़ थोड़ा समय कम लीजिए। भरत एस के समय काफ़ी कम है पीछे, नहीं तो फिर 1 ओवर का कट ऑफ करना पड़ेगा इस मैच में। देखना इस बार फिर से हेजिटेशन, हाँ ना, आना जाना तू मैं ना, हाँ। इसमें दुविधा में उलझ के रह गए थे, लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, जान बची तो लाखों पाए। अब जाकर खाता खुला है शिंगार 11 का। लेकिन देखना अंपायर कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। कृपया करके अंपायर से उलझे ना। सभी प्लेयर से रिक्वेस्ट है, कैप्टन मुलाराम जी आपसे रिक्वेस्ट करो, केवल आप ही सिर्फ कप्तान से बातचीत कीजिए, और सब प्लेयर जो कप्तान को घेर के खड़े कृपया करके अपने फील्ड पोजीशन पे जाइए। ये लास्ट एंड फाइनल वार्निंग है मुलाराम जी आपकी टीम को। कृपया करके अगर कुछ बातचीत करनी है तो कप्तान साहब। 1 मिनट और रमेश, कप्तान से आप सवाल कर सकते हैं, बवाल नहीं। और सवाल करने का अधिकार सिर्फ कप्तान के पास है, पूरी टीम को नहीं। घेराबंदी नहीं करनी है। नो बॉल। फ्री हिट लेकर दिनेश। देखना आई थिंक फील्ड लगाने में कुछ चूक की थी, उसकी नो दी है। दोनों ही तजुर्बेकार अंपायर हैं। लेदर क्रिकेट प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, इसके लिए इनके रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सटीक तरीके से पता है। फ्री हिट स्ट्राइक पर विष्णु, विशाल।
लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप, दिनेश फ्री हिट गेंद लेकर, अच्छी गेंद लेकिन फंबल, एक रन हो जाएगा मुकम्मल। फील्ड में थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है यहाँ पर गोरेगांव वॉरियर्स को, क्योंकि अगर आप खराब फील्डिंग करेंगे तो पोजीशन को आप मौका दे रहे हैं गेम में वापस आने का। फुल टॉस गेंद, लोअर फुल टॉस, ग्राउंडेड स्ट्रोक खेला है एंगलोंग उनकी दिशा में, फील्डर दूर से आ रहे हैं, पैर से लगाकर मिड ऑफ के फील्डर ने उसकी रफ्तार को और बढ़ा दिया, मानो गोल करने चले गए थे। 4 रन, चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 7-7, एक विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अगर हम देखें तो अभी भी एक आध गेंदों का आना बाकी, 2 गेंदें बाकी है। बाएं हाथ के बल्लेबाज बाएं हाथ के गेंदबाज के सामने, वहां पर ऑफ स्टंप के बाहर काफी विद दिया था, पंच स्ट्रोक खेला और गेंद जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन को छूती हुई, 6 रन मैक्सिमम। लॉफ्टेड शॉट, उछल के झपट पड़े थे बॉल के ऊपर और क्या शॉट खेला है, सीधा 6 रन। अगली गेंद बिल्कुल जड़ में थी लेकिन क्या शॉट खेला है पॉइंट की दिशा में, 4 रन, बैक टू बैक बाउंड्रीज। यहाँ पर अपनी दूसरा ओवर लेके आए अशोक रबाड़ा, तेज रफ्तार बॉलर, यहाँ पर काफी अच्छी स्पीड है इनके पास और काफी लंबा रनअप है, उनका सामना करेंगे विशाल। राइट हैंडेड बैट्समैन, ऊंचे कद के बल्लेबाज है ये। पहले गेंद रबाड़ा बिल्कुल जड़ में गेंद थी, यहाँ पर बरोबर टाइम नहीं कर पाए, केवल 1 रन यहाँ पर थर्ड मैन की दिशा में गेंद। और अब स्ट्राइक पे आए भरत एसके, जो कि काफी अच्छी लय में नजर आ रहे, 2 बाउंड्रीज मारी थी पिछले और लास्ट के 2 बॉल में। पहले विकेट के बाद काफी अच्छी वापसी कराई थी अपनी टीम को भरत ने। दया, जो पहला विकेट गिरा था, काफी अच्छे बल्लेबाज थे लेकिन आज नहीं चल पाए वो। लेफ्ट हैंड बैट्समैन एसके, पटकी हुई गेंद यहाँ पर, लॉफ्टेड शॉट खेला है मिड ऑन की दिशा में, केवल 1 रन, 1 रन से ही संतुष्ट। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर, काफी अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल डाल रहे हैं अशोक, कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को बड़ा शॉट लगाने का। अगली गेंद अशोक, और ये काफी अच्छी गेंद, यहाँ पर इंजेक्शन लगाया है बल्लेबाज को रबाड़ा ने, देखते हैं कितना दर्द देगा ये इंजेक्शन। और रफ्तार से मार खा रहे हैं, इनकी जो स्पीड है अशोक की, जो काफी ज्यादा स्पीड है और काफी लंबा रनअप है, टाइम नहीं कर पा रहे बल्लेबाज। और ये बॉल, क्या गेंद थी यहाँ पर, जड़ से उखाड़ फेंका है वो।
और ये अगली गेंद अशोक की काफी बेहतरीन गेंद थी पिछली। एक बार फिर डिफेंस यहाँ पर डिफेंसिव पोजीशन पे आ गए बल्लेबाज। जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है अशोक की तरफ से, डिफेंस खेलना ही ठीक रहेगा यहाँ पर। ओवर की आखिरी गेंद होगी अशोक से। पटकी हुई गेंद, एक बार फिर डिफेंसिव शॉट और कोई रन नहीं। क्या ओवर खेला यहाँ पर, क्या ओवर निकाला अशोक ने। पहला ओवर काफी अच्छा गया था श्रृंगार 11 मुंबई का, लेकिन दूसरे ओवर में वापसी की है यहाँ पर गोरेगांव वॉरियर्स ने। बड़ी टीम की ये खासियत होती है, अगर पहली ओवर ज्यादा महंगी चली जाए पर दूसरी ओवर तैयार है अशोक रबाड़ा वापसी करवाने के लिए अपनी टीम को। दिनेश, स्कोर अंपायर, स्कोर 2 ओवर के बाद रन बने 19, 2 विकेट के नुकसान पर दिनेश पटेल को कंटिन्यू रखा गया गेंदबाजी में। आशा पटेल स्टैंड एंड से तीसरा ओवर लेकर बिल्कुल तैयार। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप, बल्लेबाज बाएं हाथ के उनके सामने। एक बार फिर से वो पहली गेंद कमाल की गेंद, लेकिन मिस किया बल्लेबाज ने, मिस किया। विकेट कीपर ने गेंद जा रही थी, नॉन स्टॉप फील्डर है आड़े, गेंद को रोका, 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे। इन रनों की मदद से स्कोर आगे जाता हुआ 21-21। लेकिन देखना है लास्ट मैच में किसका जॉब होगा डन। क्लैश ऑफ टाइटन बेस्ट मैच इस वक्त हम देख रहे हैं अंजुना ट्रॉफी 2026 का। आज शाम का ये आखिरी मुकाबला है, लेकिन जबरदस्त मुकाबला है। मेगा फाइनल से पहले एक और मेगा फाइनल। एक बार फिर से गेंदबाज मुड़ते हुए, फुलर लेन की गेंद, देखना है किस्मत वाले हैं, गेंद स्टंप को छूने से रह गई। इसीलिए तो कहते हैं किस्मत मेहरबान तो बंदा पहलवान। जीवन दान कह सकते हैं हम, वहां पर मिला है बल्लेबाज को। भरत पटेल अच्छी बल्लेबाजी करें, 7 गेंदों में 18 रन बनाकर। देखते हैं इसके बाद अगला मुकाबला किन दोनों टीमों के बीच है। अगली गेंद इस बार छोड़ दिया बल्लेबाज ने, जाने दिया। अंपायर के फैसले का इंतजार। वाइड बॉल, वाइड की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 22-22। एक्स्ट्राज में थोड़ा सा रन खर्च करते हुए गेंदबाज दिनेश पटेल। दिनेश पटेल का एक्शन बहुत ही स्मूथ, अच्छा रनअप, अच्छा एक्शन, बॉलिंग पोजीशन, गेंद को रिलीज करते समय लैंडिंग में इनकी काफी परफेक्ट। बल्लेबाज भरत पटेल ये भी टेक्निकल रूप से काफी सक्षम, अच्छे नजर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने में। इस बार हवाई फायर, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में खड़ी हो गई है, फील्डर उसके नीचे। भरत पटेल की पारी का हुआ है खात्मा। एक और विकेट हासिल करते हुए दिनेश बैक टू दी पवेलियन। भारत एक और झटका। बैट्समैन नेम बताना है। प्रकाश, प्रकाश आए अब बल्लेबाजी करने के लिए। दिनेश ने ये दूसरी सफलता हासिल की है। इस बार बैकफुट पर गया है, बिहाइंड द स्क्वायर खेला है, गेंद ट्रैवल कर रही है पॉइंट की तरफ। फील्डर भी इनका पीछा कर रहे हैं, देखना है रेस गेंद जीतेगी या फील्डर। गेंद ने यहाँ पर रेस को जीत लिया है और चौका हासिल करते हुए प्रकाश पहली गेंद पे चौके से खाता खोला है। अच्छी गेंद, इस बार फुलर लेन की गेंद टिप्पा खाने के बाद बल्ले के अंदर से गेंद निकल गई। वहां पर परेशान है बल्लेबाज कि गेंद छूट कैसे उनसे गई, बीट हो गए वो। प्रकाश डॉट गेंद खेलते हुए तीसरे ओवर की आखिरी गेंद रहेगी। अब तक 26 बने, 3 विकेट के नुकसान पर।
देखना है फिनिश किस तरह करते हैं, अपना स्पेल खत्म किस तरह करेंगे गेंदबाज दिनेश। अब तक 24 रन दिए हैं, 2 सफलता हासिल की है। फिर से इस बार थोड़ी सी छोटी गेंद, लेकिन उसे खेल दिया है कवर की तरफ, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर मौजूद है। 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27-27। 2 ओवर में 25 दिए दिनेश ने, 1 ओवर में 2 रन ही खर्च किए, तो दूसरे गेंदबाज ने थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन विकेट टेकर रहे, 2 सफलता हासिल की। दिनेश भाई जरा जल्दी कीजिए, बैटिंग करनी है कि नहीं दूसरी पारी में, या कल करनी है? और बॉलर्स ने इस बार अच्छी गेंद नहीं है, वहां पर अंपायर का इशारा वाइड बॉल, क्योंकि काफी ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर रखने की कोशिश, बचना चाहते थे वहां पर गेंदबाज भोलाराम, बल्लेबाज के रेडार से दूर रखने की कोशिश, डॉट बॉल। इस बार बल्लेबाज का गलत फैसला, उनको लगा फिर से वाइड होगी, लेकिन इस बार गलत फैसला, गलती की उन्होंने। गेंद लाइन के अंदर थी, वाइड लाइन के, डॉट गेंद का इशारा है अंपायर का, डॉट गेंद। पहली लीगल डिलीवरी यहाँ पर भोलाराम की। भोलाराम वाइड गेंद कर रहे हैं, डॉट कर रहे हैं, फिर वाइड कर रहे हैं। पहली वाइड, फिर डॉट, फिर वाइड। स्कोर आगे खिसक सकता हुआ 29-29। भोलाराम लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस बार छोटी गेंद गुड लेन पर पिचअप कराया था, बल्लेबाज के तरफ से गेंद दूर जाती चली गई, मिस हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। कौन बनाकर गेंद उनसे दूर की तरफ जा रही थी। अच्छी गेंदबाजी भोलाराम की। देखना है अगली गेंद, इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, पंच करने की कोशिश थी, लेकिन ठीक तरीके से मिडल नहीं कर पाए। फील्डर मौजूद है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे, 2 रन पूरे, 2 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 31-31। 31 बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार शॉट एम्पल, पावरफुल, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। अशोक पटेल, अशोक प्यार से इन्हें आई थिंक रबाड़ा भी पुकारते हैं। फुलर लेन की गेंद, 2 फील्डर की दरार से गेंद फर्रार, सीधा सिक्सर, षटकार। थैंक यू डीजे। मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर, एक तुम्हारी एक हमारी, कभी तुम बारी कभी हम बारी।
लेट्स गो डीजे। जिस दिन वक्त बनेंगे उसी दिन ही छोड़ दो, हंसने ना देंगे तुम्हें, रोने ना देंगे, पल पल बाद याद आएंगे, सोने ना देंगे, ना यकीन किसी पे भी तुम कभी कर पाओगे, कुछ इस तरह से तुमको दिल ही दिल में तोड़ देंगे और छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। कैप्टन अर्जुन आए, क्या अर्जुन रनों के बांध को तोड़ पाएंगे? अर्जुन ने ही निशाना साधा था मछली के आग पर, क्या यहाँ पर भी सही निशाना साधेंगे अर्जुन? आते ही साथ अच्छा स्ट्रोक, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ फील्डर हैं दिनेश पटेल, एक रन, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, स्कोर आगे खिसकता हुआ 46-46। पहली गेंद पे आया था सिक्सर, दूसरी पर बदल दी अशोक पटेल ने पिक्चर, अशोक रबाड़ा ने काम कर दिया था पोजीशन बल्लेबाज का कबाड़ा। फिर एक सिंगल लेकर ऑफ द मार्क जाते हुए कैप्टन अर्जुन, स्कोर है 46-46। इस ओवर की 3 गेंद, उसके बाद 6 बॉल का खेल और बाकी। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, वही फील्डर है नीचे, लेकिन इस बार कैच नहीं पकड़ पाए राजू, ड्राई फ्रूट का राजा है काजू और अंजना में राजू, लेकिन इस राजू के बाजू में थोड़ा कम दम नजर आया, गेंद छिड़कती हुई इनके हाथों से जीवन दान मिला वहां पर बल्लेबाज को, एक रन पूरा किया, एक बार फिर से स्ट्राइक पर लौट आए बल्लेबाज अर्जुन कैप्टन। 47-47, 2 गेंदों का आना और बाकी, देखते हैं और कितने रन जुड़ पाते हैं अशोक पटेल, अशोक रबाड़ा के ओवर से। अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक, बिल्कुल सीधा तीर की तरह सीधा, हैरत अंगेज, अलग है अर्जुन का क्रेज फॉर। अगली गेंद, इस बार अच्छी डिलीवरी, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी राइजिंग डिलीवरी, टॉसअप डिलीवरी थी, समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज, डॉट गेंद, अर्जुन बीट हुए वहां पर। 5 ओवर के बाद रन बने 51, 10 के रन रेट से अभी तक आगे बढ़ी है श्रृंगार 11, इसने ही रनों की लूट मार मचाई थी पहले मैच में, लेकिन अभी थोड़ा सा रनों के लाले पड़े हैं, जरूर एक अच्छा टोटल तो है लेकिन बहुत अच्छा नहीं। देखते हैं आखिरी ओवर का खेल, डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए कप्तान किसको बुलाएंगे? एक और अशोक, एक अशोक रबाडा, ये दूसरे अशोक। आते ही साथ बड़े हिट की कोशिश, लेकिन सीधा फील्डर को धुंधा, होम डिलीवरी एक्सेप्टेड। किशोर नए बल्लेबाज आए हैं, अशोक ने यहाँ पर विकेट दिलाई पहली गेंद पर, दूसरी गेंद भी मिस टाइम है, हवा में उसके नीचे विकेट कीपर, बैक टू बैक दूसरा विकेट ऑन हैट्रिक, गेंदबाज दिनेश नहीं अशोक। ऐसा नहीं कहीं कोई है, गलतफहमी कभी है, खोया नहीं अपनापन, एहसास की राह चुनी है, ऐसा नहीं कहीं कोई है, गलतफहमी कभी है। थैंक यू। ऑन अ हैट्रिक गेंदबाज अशोक, क्या हैट्रिक पूरा कर पाएंगे अंजना ट्रॉफी में? आई थिंक एक हैट्रिक हुआ है रमेश विकेटों का, दिनेश ने किया था, क्या ये अशोक पूरा कर पाएंगे? एक मेडन ओवर भी हमें देखने को मिला आज, महेंद्र भाई उर्फ मैडी
टॉप एज फील्डर है, एक और हैट्रिक। पहले दिनेश थे, अब अशोक है। कमाल की गेंदबाजी आखिरी ओवर में, डेथ ओवर में, इससे अच्छा और क्या करके दे सकता है आपके गेंदबाज। नेक्स्ट बैटर, न्यू बैटर आकाश। देखना आकाश क्या काम करेंगे, अनिल कपूर जैसा झकास। कपूर ने कैच तो बहुत अच्छा पकड़ा था। हवा में अपील, और देखना है एक और विकेट। 4 into 4, 3 गेंदबाज का एक रन आउट। देखना है वहां पर डॉट गेंद। क्या दूसरा मेडन ओवर हम देखने जा रहे हैं। अब तक एक भी रन नहीं दिया अशोक पटेल ने। डेथ ओवर में क्या कमाल की गेंदबाजी की है, पूरे तरीके से कमर तोड़ दी है। हो, एक और, एक ओवर में 5 विकेट। कमाल की गेंदबाजी अशोक की, पूरे तरीके से फायर रहे। बता दिया ये अशोक पुष्पा नहीं है, झुकेगा नहीं, सभी बल्लेबाजों को झुकाएगा। एक के बाद एक की कमर तोड़ते गए और अपोजिशन टीम रन एक भी नहीं जोड़ पाई। 51 बने हैं, 52 बनाना है गोरेगांव वॉरियर्स को। श्रृंगार 11 का श्रृंगार ऐसा लगा नहीं इस मैच में हुआ था। श्रृंगार 11 आपको जल्द से जल्द फील्डिंग लगानी है। गोरेगांव वॉरियर्स आपको तुरंत प्लेयर्स पवेलियन में आना है, बैट्समैन रेडी करना है। आप देख रहे हैं अंजना ट्रॉफी 2025 सीजन 3। देखते हैं कल चैंपियन टीम हमें मिल जाएगी। कौन सी होगी वो चैंपियन टीम जो कल मेगा फाइनल जीतकर अपना परचम लहराएगी। वीरू इटाला और उनके साथ हैं दिनेश पटेल, जिन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की थी। थोड़ा सा कमेंट्री बॉक्स के सामने का एरिया खाली करना है, डिस्प्ले को क्लियर करना है। थैंक यू विक्रम जी, महेंद्र मैडी। आज का पहला दिन, ये शाम अब खत्म होने को है, लेकिन देखना है ये पहली शाम किसके नाम होगी। क्या गोरेगांव वॉरियर्स या फिर श्रृंगार 11।
ये देखिए बल्लेबाजी की शुरुआत विशाल ने की थी, गेंदबाजी की शुरुआत भी विशाल कर रहे हैं। गेंदबाजी की शुरुआत दिनेश ने की थी, बल्लेबाजी की भी शुरुआत दिनेश कर रहे हैं। दोनों ही टीम में एक प्रॉपर ऑलराउंडर है और दोनों ही इस वक्त आमने सामने है। देखते हैं दिनेश किस तरह बल्लेबाजी करेंगे। 2 ओवर में 24 दिए थे लेकिन 2 सफलता हासिल की थी। और अब बल्लेबाजी में कहते हैं लेफ्ट इज ऑलवेज राइट, क्या राइट होंगे ये? पहली गेंद मिस टाइम, हवा में खड़ी हो गई है और अच्छा कैच, गोल्डन डक, दिनेश आउट। पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेलने चले गए थे दिनेश, जबकि उतना बड़ा लक्ष्य नहीं था। चाहते तो उसे ऑफ साइड में आसानी से ढकेल कर 1 रन पूरा कर सकते थे, लेकिन ज्यादा की चाह में अपनी राह खो बैठे। न्यू बैटर तरुण। न्यू बैटर तरुण, स्ट्राइक पर रहेंगे तरुण पटेल। सामना करेंगे गेंदबाज विशाल का। विशाल ने यहाँ पर बहुत ही विशाल विकेट अपने टीम के लिए हासिल कर लिया है। अगर इसी तरीके से 2-3 झटके दे दिए शुरुआती 2 ओवर में तो मैच में वापसी कर लेगी श्रृंगार 11 मलाड। मलाड से आए हैं, लेकिन देखना आज हार्ट ऑफ सिटी भिवंडी की सरजमी पे क्या कुछ करिश्मा कर पाएंगे शाम के वक्त। विशाल एक बार फिर से मुड़ते हुए, चेंज ऑफ पेस, लेकिन तरुण ऑन फायर। फील्डर बने दर्शक, दर्शक बने फील्डर, झूमते रह गए हर कोई। सिक्सर, सिक्सर की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोला है वहां पर तरुण पटेल ने। टीपी ने आते ही 7 मीटर को डाउन नहीं, सीधा शुरू किया है, वो भी छक्के से। सीधा 6 गियर में शुरुआत की अपने पारी की। तरुण तैयार, बैठा कि स्ट्रोक गैप में डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर के पास नहीं है, मौका लगा दिया है। तरुण ने चौका। 2 में 10, मैन इन फॉर्म, फायर तरुण। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए तरुण। विशाल ने पहले गेंद पर विकेट हासिल किया, ऐसा लगा कि दबाव बनाएंगे, लेकिन तरुण ने आकर बता दिया इलाका चाहे किसका भी हो, धमाका तो हमारा ही होता है। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगली बॉल, इस बार बहुत तेज बल्ला घुमा था, थोड़ी सी चेंज ऑफ पेस, इस बार गति को पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए थे बल्लेबाज तरुण। डॉट बॉल। जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, पर्सनल बैटल हम देख रहे हैं इस वक्त विशाल और तरुण के बीच। पहले 6-4 फिर डॉट, लेकिन देखना है आखिरी हंसी कौन हंसने वाला है और कौन किसके जाल में फंसने वाला है। विशाल तरुण के लिए इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, उल्टा पुल्टा शॉट, लेकिन 1 रन पूरा किया लेग बाय के जरिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 और 1 11। अभी भी 1 बॉल का आना बाकी। लीडर क्रिकेटर्स, हमारे इंडिया क्रिकेट का फ्यूचर भी बस बेताब बेकरार है अपने प्रैक्टिस सेशन के लिए। विशाल इस बार फिर से कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद दिखना है उनके शरीर से टकराई। अंपायर का इशारा, लेग बाय के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन। 6 रन जैसे भी हैं रन आने चाहिए, ड्रिंक्स लेकर नहीं जाना है, अंपायर ने अलाउ नहीं किया है। अशोक 3 ओवर के बाद 1 ओवर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बाकी के 5 ओवर में जीत के लिए रन चाहिए 40-40। स्ट्राइक पर वीरू इटाड़ा। अब ये खूबसूरत ग्लासेस के साथ आए हैं, गेंदबाज का नाम बताना है। भगत, भरत, भरत पटेल गेंदबाजी करने के लिए। भरत गेंदबाजी करेंगे। आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न एंड से ऑन द स्टंप जाने की शुरुआत कर रहे हैं। ये स्ट्राइक पर वीरू इटाड़ा, क्या ये भी धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे तरुण पटेल की तरह, या फिर ये संभल संभल के गेंदबाजी शुरू करनी है? भरत प्लीज।
थोड़ा समय का ख्याल रखना है भारत, बहुत ज्यादा समय लिया जा रहा है भारत, गेंदबाजी शुरू करनी है भारत। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, इस टाइम स्ट्रोक गेंद गई है डीप मिड, एक रन ज्यादा शोर नहीं होगा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13-13। दूसरे ओवर का आगाज, 13 रन बन चुके हैं, दिखना है लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, आई थिंक 52 रनों का लक्ष्य, अब यहाँ से 39-39 और गेंदे बाकी है 29, सिर्फ 10 का डिफरेंस है बॉल और रन में, और ये डिफरेंस टेनिस क्रिकेट में बिल्कुल भी मायने नहीं रखता भारत। तरुण के लिए यो हो, तरुण का घुटना टेक, सिक्सर देख, दर्शक दीर्घा में गेंद गई है बहुत दूर, 6 रन मिलेंगे जरूर। सिक्सर लगाकर पिक्चर बदल रहे हैं तरुण, 19 रन बता रहे हैं आपके टीम में अगर अर्जुन है तो मैं तरुण हूं। गजब की बल्लेबाजी करते हुए तरुण एक के बाद एक बड़े हिट लगा रहे हैं, पिछले मैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, फिर रिवर्स खेलने गए, जब जब रिवर्स खेल रहे हैं तो अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मॉडर्न क्रिकेट की खासियत है, बल्लेबाजों को एक आधा उल्टा पुल्टा स्ट्रोक खेलने की आदत सी हो गई है, चाहे बल्ले पे आए ना आए। 19 रन एक विकेट के नुकसान पर, वहीं पर विपुल चौहान सोच रहे होंगे ये सब लीडर क्रिकेटर हैं, ये क्या स्ट्रोक खेल रहे हैं। तरुण एक बार फिर से तैयार, भरत पटेल लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप, मुड़ते हुए उनके लिए अगली गेंद, फिर से कोशिश की एक बार निकल के बैठा की स्ट्रोक लगाने की, रनआउट का खतरा लेकिन मिस, अगर ये डायरेक्ट हिट होता तो फिर भरत एक सफलता हासिल कर सकते थे रनआउट के जरिए, लेकिन कहते हैं ना जान बची तो लाखों पाए, सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20-20 एक विकेट के नुकसान पर। अब यहां से जो जीत के लिए रन चाहिए हुए हैं 32-32, इसके बाद 4 ओवर का खेल बाकी, लेकिन फिलहाल मैच बना हुआ है रोमांचक स्थिति में, एक दो विकेट मिल गए तो हावी होने की कोशिश करेगी श्रृंगार 11 मालाड, लेकिन फिलहाल गोरेगांव वॉरियर्स जाबाज बिल्कुल तैयार, इस बार कौन बनाकर गेंद निकल गई, प्ले एंड मिस डॉट बॉल। वीरू इटाड़ा अभी तक उतने अच्छे नहीं नजर आए बल्लेबाजों में, लेकिन तरुण कमाल के फॉर्म से गुजर रहे हैं, मैन इन फॉर्म, और वही फॉर्म इन्होंने इस मैच में भी दिखाया है। भरत सिक्सर लगने के बाद अच्छा कमबैक किया, 3 बॉल में सिर्फ एक, ओ परफेक्ट यॉर्कर, नीचे बैकलिप से खेला, फील्डर मौजूद लेकिन गेंद को कलेक्ट ही नहीं कर पाए बल्लेबाजों ने, एक रन पूरा किया। 2 ओवर के बाद रन बने 21-21, बाकी के 4 ओवर में जीत के लिए रन चाहिए 31-31, 2 ओवर में 21, 4 ओवर में 31 चाहिए। अभी 10 के ऊपर रन रेट चल रहा है, रिक्वायर्ड रन रेट 7.75 का है, 7.75, लेकिन देखिए कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज किसका विकास होगा। गेंदबाजी जल्द से जल्द शुरू करनी है, तीसरे ओवर की, बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है प्लीज। श्रृंगार 11 मलाड, देखना है शाम की ट्रेन पकड़ने का मौका है इनके पास, भिवंडी स्टेशन से एक 6 बजे की ट्रेन रहती है, कोपर से चेंज करके मलाड जा सकते हैं, वसई के लिए भी रहेगी ट्रेन, वसई से ज्यादा इजी पड़ेगा इनको। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज का नाम बताना है, 3rd ओवर में विशाल को कंटिन्यू रखा गया है, पहला ओवर लेकर आए थे विशाल, तीसरे ओवर में भी गेंदबाजी करेंगे विशाल। विशाल टू वीरू, वी फॉर वी, कोशिश यहाँ पर के थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन आखिरी समय में स्ट्रोक को मैनेज किया, एक रन बना ओवर थ्रो के कारण, दूसरा रन भी पूरा, तीसरे का मौका बन गया है, भागम भाग क्रिकेट, चौथे की कोशिश, तरुण ने तो मन बना लिया था लेकिन वीरू ने कहा रुक जाओ बस करो, 3 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24-24। श्रृंगार 11 मलाड थोड़ी सी परेशान नजर आ रही है, क्योंकि गोरेगांव वॉरियर्स के जाबाज बिल्कुल तैयार होकर आए हैं अंजना ट्रॉफी सीजन 3 2026 में।
विशाल, तरुण के लिए फुल टॉस गेंद, तरुण के लिए तो लड्डू था, फुल टोल वसूल लिया है। फुल टॉस गेंद पर तो लिखा रहता है कि आ बल्लेबाज मुझे मार, और मार नहीं फटकार लगाई है तरुण ने इस गेंद को, सीधा षटकार। 6 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 30-30। अब जीत के लिए रन चाहिए सिर्फ 22 और गेंदे भी बाकी है 22। 22 में 22, ऐसा लगता है गोरेगांव वॉरियर की पूरी होगी ख्वाहिश। विशाल एक बार फिर से मुड़ते हुए, चेंज ऑफ पेस, शॉट एंड पुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। गेंदबाज विशाल कह रहे हैं हाउ। छत्तीस 36, 36 का आंकड़ा दोनों के बीच। फिर से टॉप पेज, इस बार लगाया कोशिश तो पुल शॉट की थी, लेकिन किनारा मिला, विकेट कीपर का सहारा नहीं, डॉट बॉल। सिक्सर के हैट्रिक पर थे तरुण, लेकिन नहीं पूरा कर पाए। जीत के लिए महज 16 रन 20 गेंदों में। तरुण इतनी जल्दबाजी में है, जल्दी चेस करना चाहते हैं, मानो किसी को वक्त देकर आए हो कि मैं बस जल्दी लौट आऊंगा। विशाल महंगे साबित हुए हैं, पहली गेंद पे 3, फिर 2 सिंगल, अब तक 15 दे चुके हैं 4 गेंदों में। अगली गेंद फिर से बड़े स्ट्रोक की कोशिश, बल्ले का किनारा, विकेट कीपर से चूक, 4 रन पूरे होते हुए इस गेंद पर भी। रन 19 गेंदे और जीत के लिए 12 रन। 19-12 का इक्वेशन बहुत ही आसान होता हुआ गोरेगांव वॉरियर के लिए ये मैच भी अब ऐसा लग रहा है कि कहीं एक तरफा ना हो जाए। ऑलमोस्ट वैसा ही नजर आ रहा है। 19-12। विशाल एक बार फिर से तरुण के लिए, इस बार बल्ले पर आई नहीं और अपने आप से नाखुश हैं तरुण। ये होती है एक अच्छे प्लेयर की निशानी। उन्हें पता था कि इस गेंद पर भी मौका था बड़ा स्ट्रोक लगाने का, उनसे गलती हुई, अपने आप पर ना खुश हुए, उसका इजहार किया। सिंगल 41-41। 3 ओवर के बाद 18 बॉल में जीत के लिए सिर्फ 11 रन। 3 ओवर में 11 रन की जरूरत। 18 में 11। भरत पटेल चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार। स्ट्राइक पर रहेंगे तरुण। भरत टू तरुण, कदमों का इस्तेमाल करके बैठक स्ट्रोक स्लॉग स्वीप खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार पूरी तरीके से बीट, डॉट बॉल। इस बार भरत ने अच्छी गेंद की थी, यॉर्कर लेंथ पर रखा था। आज दिनेश को ऐसा लग रहा था कि शनिवार के दिन उनका शनि भारी है और गोल्डन डक पर आउट भी हुए। देखना है इस ओवर में रन चेज होगा या फिर अगले ओवर तक बात जाएगी। ओ थोड़ा सा उंगलियों को फेरा, फिर से तरुण वहां पर बीट होते हुए एक और डॉट। ऐसा लग रहा है कि भरत ने समझ लिया है तरुण की ताकत कहाँ है। यही कारण है कि इस बार उन्होंने लेंथ को थोड़ा सा खींच के रखा है। बिल्कुल भी वहां पर उनके स्लॉट में, उनके रेडार में गेंद नहीं कर रहे हैं, जहां पर वो बड़े हिट लगा रहे थे बैक टू बैक। थोड़ा सा लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, यहाँ पर गुड लेंथ को पिचअप करा रहे हैं लगातार और थोड़ा सा हिट भी कर रहे हैं। अगली गेंद पर तो हमने देखा थोड़ा सा उंगलियां भी फेरी थी। भरत एक बार फिर से मुड़ते हुए, ओहो रिवर्स खेलने गए। ढूंढो ढूंढो रे साजना, भूल भुलैया चक्रव्यूह में उलझ के रह गए हैं तरुण। लेकिन कहते हैं ना, पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सांप के जाने के बाद लकीर पे लाठी पीटने से क्या फायदा। 15 में 11। अभी भी क्या मैच में ट्विस्ट आ सकता है। अंजना ट्रॉफी सीजन 3 कोई भी नहीं होना चाहता है इस टूर्नामेंट से फ्री। बल्ला बदला है, क्या तकदीर बदलेगी तरुण की, या फिर बल्ला तो एक बहाना है, कुछ बातचीत करके जाना है। 15 गेंद 11 रन, 41-41। बहुत चला रहे थे गन, लेकिन अब भरत पटेल ने शांत किया है तरुण को। ये 3 गेंद अगर अच्छी हो गई,
लेकिन इस बार अच्छा स्ट्रोक लगाया है, यॉर्कर लेंथ थी नीचे बैकलिप से, एक रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, फंबल। वीरू इटाड़ा ने पहले ही मन बना लिया था कि दूसरा नहीं लेना है। अब चाहिए 14 गेंदों में 10 रन, 14-10। फिर से काफी लोग जॉगिंग पार्क में नजर आ रहे हैं, प्लीज ग्राउंड को तुरंत खाली करना है। 14 में 10 भरत पटेल वीरू इटाड़ा के लिए। अगली गेंद, छोटी गेंद, टॉप एज, लेकिन कोई भी फील्डर नहीं है। लॉन्ग लेग की दिशा में मिलेंगे 4। बदल गया है समाचार। नहीं, जब मिलेगा 4 तभी बदलेगा विचार। अब चाहिए 7 में नहीं 13 में 6। 13-6 का इक्वेशन। वीरू इटाड़ा ने बहुत देर के बाद एक बाउंड्री लगाई है। भरत पटेल ने शांत रखा था, लेकिन बंधन को तोड़ ही दिया है आखिरकार। इस बार फिर से कोशिश, लेकिन किनारा, नतीजा वही मिलेगा जो चाहते थे, लेकिन जैसे चाहते थे वैसे नहीं। अब जीत के लिए महज 2 रन की जरूरत और गेंदे बाकी है 12। 12 में 2। दोनों मैचेस जो सेकंड लास्ट और लास्ट उम्मीद ऐसी थी, क्योंकि दोनों ही टीमें जो मैचेस खेलने वाली थी, चारों टीम्स दोनों मैचेस में ऐसा लग रहा था कि दोनों अच्छी टीमें हैं, मैच बहुत टफ होगा, कट टू कट, लेकिन एक तरफा जीत हासिल करी थी भिवंडी स्टार ने, और अब ऐसा लग रहा है गोरेगांव वॉरियर भी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है। आकाश गेंदबाजी करने के लिए आए, आकाश चौधरी। 5वां ओवर, राइट आर्म रॉन द स्टंप्स, आकाश। पहली गेंद और मैच फिनिश। गोरेगांव वॉरियर्स विन द मैच। बिल्कुल एक तरफा अंदाज में जीत हासिल की है। बहुत बहुत मुबारकबाद, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन गोरेगांव वॉरियर्स एंड हार्ड लक श्रृंगार 11। जिन्होंने आखिरी ओवर में 5 विकेट लिए थे, वन एंड ओनली अशोक पटेल। मैन ऑफ द मैच देने के लिए मैं तगाराम चौधरी जी